आपको अडानी और हिंडनबर्ग का केस तो याद ही होगा। कैसे एक रिपोर्ट ने अडानी इंडस्ट्रीज के करोड़ों रुपए एक दिन में स्टॉक मार्केट से गायब कर दिए। लेकिन इससे रिलेटेड एक नया अपडेट आ चुका है, ऑपरेशन जेपलिन, और इसमें कांग्रेस पार्टी खासकर राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं वो हर देशभक्त को सोचने पर मजबूर कर देंगे। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर भारी भरकम आरोप लगाए, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और क्या कुछ नहीं। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और इंडिया की ग्लोबल इमेज पर भी सवाल उठ गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आम पब्लिक को नहीं पता। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जेपलिन, जिसका मकसद था ये पता लगाना कि अडानी ग्रुप के खिलाफ ये साजिश कहां से हो रही है और कौन कौन इसमें शामिल है। मोसाद की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए जो हैरान कर देने वाले हैं। मोसाद ने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स खासकर राहुल गांधी और सैम पित्रोदा पर नजर रखी। ये लोग उनके लिए की सस्पेक्ट्स थे जो भारतीय इकोनॉमी और अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की इंटरनेशनल साजिश में शामिल हो सकते हैं। मोसाद ने सैम पित्रोदा के यूएस बेस्ड घर के सर्वर्स हैक किए, वहां से एनक्रिप्टेड चैट रूम्स और सीक्रेट बैक चैनल्स मिले जिसमें कांग्रेस लीडर्स और हिंडनबर्ग रिसर्च टीम के बीच कम्युनिकेशन के सबूत मिले। ये भी क्लेम किया गया कि राहुल गांधी ने 2023 में पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में हिंडनबर्ग के लोगों से मुलाकात की और न्यूयॉर्क में क्लोज डोर मीटिंग्स अटेंड करी। मोसाद की रिपोर्ट में कांग्रेस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जॉर्ज सोरोस जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स और कुछ वेस्टर्न एनजीओज के साथ मिलकर के भारत की बड़ी कंपनीज और इकोनॉमी को टारगेट किया ताकि देश की इमेज और विकास को धक्का लगे। ऑपरेशन जेपलिन की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क, जिसमें कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस, फॉरेन फंडेड एनजीओज, एक्टिविस्ट, लॉयर्स और ग्लोबल मीडिया हाउसेस शामिल थे, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था भारत की इकोनॉमिक राइज को रोकने का। मोसाद की फाइंडिंग्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए फॉरेन एंटिटीज के साथ मिलकर के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया। ये सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस पार्टी ने इन सभी आरोपों को झूठा बता दिया है और कहा है कि ये अडानी ग्रुप की तरफ से पॉलिटिकल बदले की कोशिश है। लेकिन मोसाद की रिपोर्ट और इंटरनेशनल मीडिया में आए कुछ डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स एक्टिवली इस नेटवर्क का हिस्सा थे। दोस्तों, अगर ये सब फाइंडिंग सच है तो ये सिर्फ एक बिजनेस या पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है बल्कि देश के खिलाफ एक गद्दारी है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर फॉरेन पावर्स के साथ मिलकर अपने ही देश की इकोनॉमी और इमेज को नुकसान पहुंचाता है तो वो एंटी नेशनल एक्टिविटी है। आज भारत एक नए विकास के दौर में है, लेकिन ऐसे में अगर हमारे अपने नेता ही देश के खिलाफ साजिश में शामिल है तो ये हर एक भारतीय के लिए चिंता का विषय है। ऑपरेशन जेपलिन ने यह साफ कर दिया है कि देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ग्लोबल इमेज को बचाने के लिए हमें अंदर से भी सतर्क रहना होगा। आचार्य चाणक्य ने भी ये बात कही थी कि विदेशी महिला से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी भी देश हित के लिए काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी ने देश के खिलाफ जाकर सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सब किया? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच हर भारतीय तक पहुंच सके। मिलता हूं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।